आकाश ने रक्षिता को जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, पर अब हमें यहाँ से जल्द निकलना ही होगा। अब हम यहाँ ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकते। ये कहते हुए आकाश ने खुद को संभाला और रक्षिता की आंखों में देखते हुए बोला, अब हमें चलना होगा जल्द से जल्द। लेकिन रक्षिता अभी भी आकाश की कंडीशन को लेकर परेशान थी। तुम कैसे इतना चल पाओगे? कितना खतरनाक रास्ता है और तुम घायल भी हो। रक्षिता के जवाब में आकाश बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमें यहाँ से निकलना ही होगा, वरना अब हम मारे जाएंगे। ये कहते हुए आकाश ने रक्षिता का हाथ पकड़ा और उसको लेकर आगे की तरफ चल पड़ा। आकाश के लड़खड़ाते कदमों को संभालते हुए रक्षिता भी आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में उन दोनों को सामने नदी दिखाई देने लगी। नदी को देखते ही आकाश ने सोचा, मेरा ये घायल शरीर इतनी गहरी नदी कैसे पार कर पाएगा। उधर रक्षिता के घर पर तन्वी से मिलने प्राइवेट डिटेक्टिव पहुंच चुका था। रक्षिता की हवेली में जैसे ही उसने तन्वी के साथ कदम रखा, वो हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। घर का जायजा लेते हुए वो बोला, यहाँ कुछ भी सामान बिखरा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। इसका मतलब किडनैप नहीं हुआ है, कोई जानने वाला ही है जो रक्षिता को लेकर गया है। डिटेक्टिव की बात को बीच में काटते हुए तन्वी बोली, मैं आपकी बात से अग्री नहीं हूँ सर। रक्षिता खुद कहीं जाती तो मुझे जरूर पता होता। कहते कहते तन्वी बीच में ही रुक गई, फिर कुछ सोचकर बोली, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी जानने वाले ने किडनैप किया हो। तन्वी की बात पर डिटेक्टिव ने पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? इस पर तन्वी ने कहा, नहीं, मुझे किसी पर शक कैसे होगा। वो लड़की कभी किसी से लड़ती ही नहीं कि उसकी दुश्मनी भी हो। पता नहीं कौन है वो जानने वाला जिसने। डिटेक्टिव ने तन्वी की बात पर अपनी भौं ऊपर की, फिर कुछ सोचा। डिटेक्टिव ने ध्यान से तन्वी की तरफ देखा और बोला, ठीक है, मुझे एक बार घर की तलाशी लेनी होगी, शायद कुछ मिले जो काम आ सके। इस पर तन्वी ने गर्दन हिलाकर हामी भरते हुए डिटेक्टिव को घर की तलाशी लेने की परमिशन दे दी। डिटेक्टिव ने घर के हर कोने में अच्छे से तहकीकात शुरू कर दी। अपने इक्विपमेंट्स घर के हर कोने में सेट कर दिए। पीछे पीछे तन्वी भी डिटेक्टिव के साथ चल रही थी। हर कोने को बारीकी से एग्जामिन करने के बाद भी डिटेक्टिव के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। इस बात से वो थोड़ा अपसेट था। पूरे घर में कोई सुराग नहीं मिला, ऐसा कैसे पॉसिबल है? फिर तन्वी को देखते हुए पूछा, यहाँ तो अब तक कुछ नहीं मिला, क्या यहाँ कोई और कमरा भी है जहाँ मैं जा सकता हूँ? डिटेक्टिव की बात पर तन्वी ने बेसमेंट की तरफ इशारा किया तो डिटेक्टिव तन्वी के साथ उसी तरफ बढ़ गया और सहसा ही उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर तन्वी से पूछा, यहाँ पर ताला, इसकी कोई चाबी है? तन्वी ने कंधे उचकाकर कहा, नहीं, इसकी चाबी मेरे पास तो नहीं है, पर अगर आप चाहें तो ये ताला तोड़ सकते हैं। तन्वी की इस बात पर डिटेक्टिव हंसते हुए बोला, नहीं मैडम, ताला तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए उसने अपनी पॉकेट से एक चाबी निकाली और ताला खोलने लगा। अंधेरे बेसमेंट में अपनी टॉर्च ऑन कर डिटेक्टिव ने हर जगह छाना, लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। मैडम, यहाँ तो कुछ नहीं मिला, अब हमें कुछ और तरीका ही अपनाना होगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। डिटेक्टिव की ये बात सुनकर जैसे तन्वी का दिल बैठ गया। वो डरी सहमी सी आवाज में बोली, पर क्या मेरी दोस्त मिल पाएगी? मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। तन्वी की बात पर डिटेक्टिव ने एक स्माइल पास की और बोला, मैं आपकी सहेली रक्षिता को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। इधर तन्वी रक्षिता को लेकर परेशान थी तो उधर आकाश और रक्षिता जैसे तैसे नदी तक पहुंच गए। नदी के उफान को देखकर आकाश बोला, अब सबसे बड़ी चुनौती है ये नदी पार करना। आकाश की इस बात पर नदी के भयंकर उफान को देखते हुए रक्षिता बोली, इस नदी का बहाव इतना तेज है कि पार करना बहुत मुश्किल होगा, और ऊपर से एक बार को मैं तो पार कर भी लूं, लेकिन तुम कैसे पार कर पाओगे? तुम्हारे शरीर से इतना खून जो बह गया है। नदी के इस पार खड़े आकाश और रक्षिता अपनी हिम्मत ही बांध रहे थे कि उधर रुद्र अब मंदिर से बाहर इन दोनों की खोज में शिकारी भेड़िए की तरह निकल चुका था। मंदिर से बाहर जंगल में तेज कदमों से रुद्र बढ़ते हुए खुद से बोला,
आज की रात मेरी पूजा अवश्य पूरी होगी। रुद्र ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और जोर से हंसा। उसके बाद रुद्र ने इधर उधर देखा और कहा, बहुत कम वक्त बचा है। रात गुजरने से पहले हर हाल में मुझे अपने काम को अंजाम देना ही होगा। वो मैं करके रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुद्र नाम है मेरा। ये कहते हुए रुद्र उन दोनों की खोज में जंगल में निकल पड़ा। हाथ में मशाल लिए उसके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही दूरी पर जैसे ही उसने 2 भागों में फटा जानवर देखा तो वो हैरान रह गया। रुद्र गुस्से में मुट्ठियां भींच कर बोला, ये क्या? इस आकाश ने झुमरू को कैसे मार गिराया? ये हमारे सुरक्षा चक्र का सबसे मजबूत सिपाही था। नहीं, इससे पहले वो यहाँ से बच निकले, मुझे उन्हें रोकना ही होगा। अब रुद्र ने अपने कदम तेज कर दिए और जंगल के बाहर वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। उधर रक्षिता ने आकाश का हाथ पकड़ा और बोली, अब हमें हिम्मत करनी ही होगी और यहाँ से बचकर निकलना ही होगा। ये कहते हुए रक्षिता ने आकाश के हाथ थामे और नदी में कूद गई। जैसे तैसे उन दोनों ने साथ में नदी को पार किया। लंबी गहरी सांस लेते हुए रक्षिता बोली, तुम्हें तो पता होगा अब और कितना दूर है। ये नदी तो पार कर ली, लेकिन आगे? इतने में आकाश बीच में ही बोल पड़ा, यहाँ मेरी कार पार्क थी, उससे आगे निकल जाएंगे। ये कहते हुए आकाश ने रक्षिता को हाथ देकर खड़ा किया और बोला, चलो बस थोड़ी हिम्मत और कर लो गाड़ी तक पहुंचने की। ये सुनकर रक्षिता हामी भरते हुए खड़ी हुई और वो दोनों गाड़ी की तरफ निकल गए। गाड़ी को देखकर रक्षिता ने तेजी से अपने कदम ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ाई और बोली, तुम ड्राइव करने की हालत में नहीं हो, इसलिए गाड़ी मैं ड्राइव करूंगी। ये कहते हुए रक्षिता ड्राइविंग सीट पर बैठ गई, लेकिन अभी उसने कार स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई ही थी कि वहां 4-5 नकाबपोश गुंडे हाथों में बेसबॉल बैट लेकर गाड़ी पर टूट पड़े। उन लोगों ने गाड़ी के शीशे फोड़ना शुरू कर दिए। ये देखते ही आकाश बोला, रक्षिता जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, भगाओ कार। रक्षिता ने गाड़ी स्टार्ट की और बड़ी तेजी से गाड़ी दौड़ाते हुए बोली, ये हमलावर कहाँ से आ गए? आकाश जैसे रक्षिता की ये बात सुनकर सकपका गया। उसने तुरंत अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, मुझे तो लग रहा है ये रुद्र ही था जिसने तुम्हें मारने के लिए ये गुंडे भेजे थे। वो तुम्हें जान से मारना चाहता है। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना गिर जाएगा। आकाश रक्षिता को मैनिपुलेट करने लगा कि ये हमला रुद्र ने ही कराया था। उधर जैसे ही रुद्र जंगल पार करके नदी के पार पहुंचा तो वहां भी आकाश और रक्षिता को ना देख वो हैरान रह गया। इतनी जल्दी ये लोग यहाँ से कहाँ निकल गए? अभी रुद्र ये सब सोच ही रहा था कि उसकी नजर ऊपर आसमान पर गई, जहाँ शाम होने लगी थी। ये देखकर आसमान की ओर रुद्र जोर से चिल्लाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज की ये रात गुजर गई, ऐसे में अब मैं रक्षिता को अपना नहीं बना पाया तो नहीं कर पाया गुरुदेव की आज्ञा का पालन। नहीं। रुद्र गुस्से में चीख रहा था क्योंकि रात बस होने वाली थी और ऐसे में अपनी तांत्रिक विधि वो पूरी नहीं कर सकता था। अब वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसको अपने पैर के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। टॉर्च मारकर देखा तो वहां गाड़ी के कुछ शीशे टूटे हुए पड़े थे। वहां गाड़ी का टूटा शीशा देखकर वो हैरान रह गया। ये गाड़ी का शीशा? यहाँ तो गाड़ियां आती भी नहीं है, फिर कहीं किसी ने रक्षिता पर हमला तो नहीं किया? ये सोचते हुए रुद्र ने वहां से झुककर एक कांच का टुकड़ा अपने हाथ में उठाया और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अतीत को देखने लगा। आंखें बंद करते ही रुद्र ने जो देखा उसे देखकर वो हक्का बक्का रह गया। ये क्या? ये गाड़ी खुद आकाश ने किसी को फोन करके मंगवाई और फिर इस गाड़ी में से ही कुछ नकाबपोश गुंडे उतरे और फिर खुद ही उन्हीं गुंडों से आकाश ने हमला करवाया। ये सब क्यों? क्या आकाश इस सब का आरोप मुझ पर लगाएगा? आकाश इतना गिर जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। रुद्र गुस्से में अपने आप से बोला, आकाश का ये सच रक्षिता नहीं जानती, लेकिन ऐसा क्यों किया आकाश ने? आखिर उसकी मंशा क्या है? क्या जताना चाहता है वो? रुद्र ने तुरंत एक अजीब सी आवाज निकाली।
उस आवाज को सुनते ही कुछ पेड़ यक्ष की शक्ल में बदल गए। उन्होंने आकर रुद्र के सामने अपने घुटने टेक दिए। रुद्र को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि अब उसे आकाश से बदला लेने के लिए कोई बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पेड़ रुद्र के वफादार साथी थे। उनके घुटने टेक देने से ये बात साफ हो गई थी कि आकाश से लड़ना रुद्र के लिए बड़ी चुनौती थी। रुद्र आकाश से अपनी हार का बदला लेने के लिए सोचने लगा था। उसे महसूस हो गया था कि उसके अंदर जो शक्तियां हैं वो कमजोर पड़ रही हैं। उसने तय किया कि वो फिर से उस पुराने मंदिर में जाकर तपस्या करेगा, जहां पर उसने कई साल पहले अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कई सालों तक साधना की थी और उसे उसका फल भी मिला था। रुद्र ने खुद से कहा, ओ यक्षों के परम पिता, दानवों के महागुरु, अब समय आ गया है आपके वापस आने का। आपके सेवक को आपकी जरूरत है। इतना कहने के बाद रुद्र सीधे उसी पुराने मंदिर में पहुंच गया। मंदिर जंगल के बीचों बीच था। उसकी दीवारें बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। वीरान जंगल में मौजूद इस मंदिर के बारे में कोई नहीं जानता था। यहाँ पर एक मूर्ति रखी हुई थी जो पिशाचों के कुल देवता की मूर्ति थी। रुद्र ने जब उस मंदिर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि उस मंदिर को जंगली जानवरों और कीड़े मकोड़ों ने अपना अड्डा बना लिया था। मकड़ी के जालों को हटाता हुआ वो मूर्ति के सामने पहुंच गया। उस मूर्ति पर बड़े बड़े सांप और अजगर लिपटे हुए थे। रुद्र सबसे पहले उन सांपों को हाथ से पकड़कर जंगल में छोड़ कर आया। फिर मंदिर की सफाई करने लगा। जब उसे लगा कि अब वो अपनी पूजा विधि पूर्वक कर सकता है, तो वो अगरबत्ती और हवन जलाकर आंखें बंद करके अपने गुरु का आह्वान करने लगा। रुद्र के आह्वान से मंदिर की दीवारें वाइब्रेट करने लगी थी। धीरे धीरे रुद्र की आवाज और तेज होने लगी थी। पिशाचों के कुल गुरु प्रकट हों, पिशाचों के कुल गुरु प्रकट हों। अचानक से आसमान में बिजली कड़कने लगी। दिन में ही चारों ओर घनघोर अंधेरा छा गया। मूसलाधार बारिश में जंगल के जानवर भी शोर मचाने लगे। इन सभी आवाजों के बीच पूरा माहौल बेहद डरावना हो गया था, जैसे धरती पर मौत बरसने वाली हो। रुद्र ने काली बिल्ली का कलेजा मूर्ति के चरणों में रख दिया और फिर से मंत्र पढ़ने लगा। यक्षों के महामहिम सामने आओ, मैं आपका आह्वान करता हूँ। अचानक से पूरा मंदिर रोशनी से सराबोर हो गया था। मूर्ति में से खून रिसने लगा था। रुद्र ये देखकर बहुत खुश हो गया था। उसने अपनी आवाज को और तेज करते हुए कहा, क्या आप हमारे आसपास हो, दानवों के गुरु? अगर ऐसा है तो सामने आओ, मैं तुम्हें आवाज देता हूँ, मेरे सामने आओ। ना जाने कहां से अचानक से ही मूर्ति में से धुआं निकलने लग गया और उसमें से एक बहुत बूढ़ा सा आदमी, जिसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, वो प्रकट हो गया। बूढ़े गुरु ने बहुत ही कोमल आवाज में कहा, क्या हुआ वत्स, तुमने मुझे कैसे याद किया? आवाज सुनते ही रुद्र ने अपनी आंखें खोल दी। सामने एक तेज प्रकाश में गुरु खड़े दिखाई पड़ रहे थे। रुद्र ये देखकर बहुत खुश हो गया कि उसके गुरु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। रुद्र ने गुरु के सामने हाथ जोड़कर कहा, पिशाचों, राक्षसों और प्रेतों के गुरु को मेरा प्रणाम। आपका ये पुत्र एक मुश्किल हालात में फंस गया है। रुद्र की बात सुनकर गुरु ने कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं है वत्स, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। अपनी समस्या बताओ, मैं उसका हल जरूर निकालूंगा। रुद्र ने आगे कहा, इस पृथ्वी लोक पर मेरी शक्तियां बहुत ही कमजोर हो गई हैं। मेरी ही बिरादरी के एक यक्ष ने मुझसे मेरी प्रेमिका को छीन लिया और अपनी शक्तियों से मुझे पराजित कर दिया। मुझे कोई रास्ता दिखाइए गुरु। रुद्र की पूरी बात गुरुजी ने बहुत ही शांति के साथ सुनी। उसके बाद उन्होंने कहा, इस दुनिया में रहते हुए तुम्हारे अंदर भी इंसानों की तरह लोभ और अहंकार ने जन्म ले लिया है। तभी तो तुम आपस में सर्वश्रेष्ठ साबित होने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो।
गुरु की कही बात कुछ हद तक रुद्र को भी सही लगी, लेकिन अभी उसे इन सारी परेशानियों का हल जानना था। इसलिए रुद्र ने कहा, मैं जानता हूं कि इंसानों की दुनिया में रहते रहते मेरे अंदर भी उनके जैसे स्वभाव ने जन्म ले लिया है, लेकिन अब ये लड़ाई मेरे अस्तित्व की लड़ाई हो चुकी है। तो हे परमपिता, मुझे और शक्तियां प्रदान करें ताकि मैं उस यक्ष का सामना कर सकूं और अपनी रक्षिता को उससे दोबारा हासिल कर सकूं। रुद्र की प्रार्थना में सच्चाई थी। वो सच में रक्षिता को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। ये बात गुरुजी को भी साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। गुरु ने आगे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे इस आह्वान से प्रसन्न हुआ हूं, तो मैं तुम्हें एक पुस्तक भेंट स्वरूप देता हूं। इसमें तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गुरु ने अपना हाथ हवा में उठा दिया। उनके हाथ उठाते ही एक किताब उनके हाथ में प्रकट हो गई। वो रुद्र की तरफ उसे बढ़ाते हुए बोले, ये पिशाचों की दुनिया की सबसे पुरानी किताब है। इसके हर एक हर्फ शक्ति सूचक है, पर ध्यान रहे इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी पूर्वक करना, अन्यथा ये तुम्हारी ही मुसीबत का कारण बन जाएगा। जा बच्चा, तेरा कल्याण हो। इतना कहते ही गुरुजी फिर से गायब हो गए। जानवरों का शोर भी खत्म हो चुका था। धीरे धीरे आसमान के बादल छटने लगे। चारों ओर उजाला छा गया। रुद्र ने उस किताब को ध्यान से देखा। ये किताब हजारों साल पुरानी दिखाई पड़ रही थी। धीरे धीरे रुद्र इस किताब के पन्नों को पलटने लगा। किताब के पन्नों पर सांकेतिक भाषा में कुछ लिखा हुआ था। रुद्र एक एक करके सभी पन्नों को पलटता हुआ पढ़ रहा था। पढ़ते हुए उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। अचानक से वो चौंक उठा। उसमें एक ऐसी पिशाची शक्ति के बारे में लिखा था जो किसी भी असंभव काम को संभव बना सकती थी। इतिहास में इस शक्ति का इस्तेमाल कई लोगों ने किया था, लेकिन एक कहानी को पढ़कर रुद्र की मुसीबतें बढ़ गई थीं। दरअसल प्रॉब्लम की वजह उस किताब में लिखी हुई कहानी थी। रुद्र ने उस कहानी को दोहराना शुरू किया। किसी जमाने में एक राजा हुआ करता था। उसकी एक खूबसूरत सी रानी थी जिसका नाम आहना था। एक बार राजा और रानी अपने राज्य के जंगल में घूमने निकले। अचानक तूफान आ गया। उनके साथ आया सुरक्षा दल इधर उधर बिखर गया। वो दोनों जंगल में अपने सुरक्षा दल से भटक गए। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक महल दिखाई दिया। अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने वहां विश्राम किया और टेबल पर रखा हुआ खाना खा लिया। सुबह होते ही आहना उस महल के बागीचे में घूमने निकल गई। आहना ने वहां गुलाब के बागीचे देखे और बिना कुछ सोचे उनमें से एक गुलाब तोड़ लिया। उसके फूल तोड़ते ही उस पौधे में से एक राक्षस बाहर आ गया। उसने आहना से कहा, मैंने तुम्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन दिया और तुमने मेरे ही पसंदीदा फूल तोड़ दिए। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को मार डालूंगा। आहना बहुत डर गई। उसने विनती की कि इसमें उसके पति का कोई दोष नहीं है, उसे ना मारे, लेकिन राक्षस नहीं माना। फिर बहुत विनती करने के बाद राक्षस ने एक शर्त रखी, तुम्हारे पति की जान बख्श दूंगा, पर तुम्हें यहीं मेरे पास रुकना होगा। आहना ने ये शर्त मान ली और राक्षस के साथ रहने लगी। राक्षस के अच्छे व्यवहार से धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो गई। एक दिन राक्षस ने आहना को उसके साथ शादी करने के लिए कहा। आहना ना ही हाँ कर पाई और ना ही मना। राक्षस ने इस बात की वजह से कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला। एक बार एक जादुई आईने में आहना ने देखा कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। वो रोने लगी। ये देख राक्षस ने उसे 7 दिन के लिए उसके घर जाने की इजाजत दे दी। अपने परिवार के पास पहुंचकर वो खुश रहने लगी। उसके पिता की तबीयत भी ठीक हो गई। एक रात आहना ने सपने में देखा कि राक्षस बहुत बीमार था और उसे बुला रहा था। वहां जाकर उसने देखा कि राक्षस जमीन पर पड़ा हुआ था। ये देख आहना रोते हुए उसके पास गई और उसे गले लगाकर बोल पड़ी, देखो मैं आ गई, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही वो राक्षस अचानक उठ खड़ा हुआ और
वो जोर जोर से हंसने लगा। वो बोला, मैं तुम्हें तब से चाहता हूं जब तुम सिर्फ 5 साल की हुआ करती थी, लेकिन फिर तुम्हारी शादी इस राजा से हो गई और मैं तब से अब तक सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारे छूते ही अब मेरी बरसों की तपस्या पूरी हो गई। तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना पड़ेगा। आहना ये सुनकर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, नहीं, ये मेरे साथ धोखा हुआ है, तुमने मुझे धोखा दिया। उस राक्षस ने रानी आहना की एक नहीं सुनी और उसे लेकर वहां से गायब हो गया। इधर राजा आहना को दिन रात ढूंढने लगा था। परेशान राजा ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। एक रोज एक साधु राजा के दरबार में आया। उसने राजा को बताया कि वो अगर सिंह दैत्य का आह्वान करे तो वो दैत्य किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकता है। राजा उस दैत्य का आह्वान करने लगा और एक दिन राजा की तपस्या सफल हुई और राजा ने उसे अपनी पूरी समस्या बताई और अपनी रानी आहना को वापस लाने की गुहार लगाई। राजा की बात को सुनने के बाद दैत्य ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी को वापस ला सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त